हमारी मांग आज नहीं, कम से कम 30-35 वर्षों से है। जबकि मांग तो है जो टोकरा की है, टोकरा केंद्र सेंटर है और सब तरफ से सुविधा है। दोनों गांव तीनों गांव शामिल हैं, पंचायत टोकरा बननी चाहिए। यहाँ ज्ञापन दिया था पहले कलेक्टर साहब को, तभी भी पेपर में आया है कि टोकरा पंचायत गठन क्लियर है। उसके बाद में हम उस विश्वास पर रह गए। भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राजस्थान में भाजपा सरकार ने हाल ही में नई पंचायतों के गठन का बड़ा फैसला लिया है। इसी क्रम में राजसमंद जिले के देवगढ़ ब्लॉक में तपालों का खेड़ा को नई ग्राम पंचायत के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन इस मामले पर ग्रामीण स्तर पर विरोध शुरू हो गया। दरअसल टोकरा और रत्नागुड़ा के ग्रामीण इस निर्णय से सहमत नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि नई पंचायत का मुख्यालय तपालों का खेड़ा नहीं बल्कि टोकरा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि टोकरा क्षेत्र के सभी राजस्व गाँवों का वास्तविक केंद्र बिंदु है। ग्रामीणों के मुताबिक टोकरा से सभी गांवों की दूरी कम पड़ती है और यहाँ पहले से ही पंचायत संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं मौजूद है। वहीं तपालों का खेड़ा आबादी के हिसाब से भी बड़ा है। ग्रामीणों ने कहा कि वे पिछले कई सालों से टोकरा को नई पंचायत बनाने की मांग रखते आए हैं, लेकिन सरकार ने हालिया पंचायत गठन में उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। अब देखिए कलेक्ट्री में ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीण क्या कुछ बोले। हम हारेंगे नहीं जीतेंगे, हारेंगे नहीं जीतेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ जाए, चाहे यहाँ दिन रात यहाँ भूखे प्यासे रहेंगे यहाँ पे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर, ये हमारी मांग आज नहीं, कम से कम 30-35 वर्षों से है। और जब झीरण पंचायत हमारी थी, उस झीरण पंचायत में भी टोकरा गांव सबसे बड़ा था और उस दरमियान झीरण पंचायत होते हुए हमारे जाने के लिए रास्ता नहीं था। हमें कम से कम 20-25 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता था आमेर तहसील को क्रॉस करते हुए। और फिर अभी जब हमारे सुदर्शन सिंह जी थे तो उन्होंने एक जंगल में रोड बनाया और उससे थोड़ी दूरी कम हुई। तो अब दूरी कम हुई तो उस विरोध को करते करते हमारे पंचायत बनाने के लिए हमने जो मांग रखी थी शुरू से, और पहले दूरी तो थी, लेकिन अब तो देवगढ़ में साधन मिल रहा था देवगढ़ जाने के लिए या झीरण पंचायत में जाने के लिए, लेकिन अब तो तपाला खेड़ा जो पंचायत बनाई है उसके लिए कोई साधन नहीं है। एक बात जो आपने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं कि जो पहले झीरण पंचायत थी उसमें भी सबसे बड़ा गांव टोकरा ही था। अच्छा, सबसे बड़े गांव को ही दूसरी पंचायत में डाल दिया गया। हाँ, जबकि मांग टोकरा की है आज नहीं, काफी वर्षों से। ऐसा क्यों हुआ फिर? पॉलिटिक्स हो गई है और हमने हरि सिंह जी से सभी जनप्रतिनिधियों से काफ़ी मांग करी और करते आए हैं। और हम सब नियम रूल्स अगर वापस सर्वे की जाए तो हम नियमों को पार करते हुए पंचायत घोषित हो जाएगी हमारी। कुलदीप सिंह जी भी बोल रहे थे कि भाई टोकरा बननी चाहिए, और हरि सिंह जी से हो सकता है तपाला खड़ा वाले या जो भी उमराज वाले थे वो जाके संपर्क कर लिया। और हम तो उसी आश्वासन में रहे कि हमारे सबसे बड़ा गांव है और नियम से परिपूर्ण है और हमारे पंचायत बनेगी। इस हिसाब से हम भरोसे रहे। क्योंकि सूचियां आ गई हैं, आपत्तियां का दौर चला गया है, अब कितनी उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा? अब तो हम प्रशासन से मांग करने आए हैं कि पुनः वापस सर्वे की जाए और हमारे को उचित न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा एक्स सूबेदार भोपाल सिंह चौहान। एक्स सूबेदार को आज गांव का मोर्चा संभालना पड़ गया है, क्या कुछ बात हो गई? ये कोई राजनीति का विप्लव है साहब, इसमें कुछ है जो उलट पुलट कर दिया है। जबकि मांग तो है जो टोकरा की है, टोकरा केंद्र सेंटर है और सब तरफ से सुविधा है और तपाला खुश है, रत्नागुड़ा खुश है। जबकि उससे पहले है जो हमारे बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि उससे पहले पंचायत थी कुआंतल, तो कुआंतल से चेंज होकर के फिर भी है जो जीरण में लगा दी तो भी दूर थी। अभी टोकरा घोषित हुई, हमने यहाँ ज्ञापन दिया था पहले कलेक्टर साहब को, तभी भी पेपर में आया है कि टोकरा पंचायत गठन क्लियर है। उसके बाद में हम उस विश्वास पर रह गए। सडनली 4 दिन पहले है जो नेट पर आया कि ये जो तपालों का खेड़ा चली गई। अरे ये कैसे हो गया? जबकि ये हुआ तो किसी ने हमको सूचना क्यों नहीं दी? भाई ये नोटिस तो आना चाहिए ना, सरपंच के पास जाता है, किसी के पास जाता है, चेंज होती तो हमको सूचना क्यों नहीं दी? अगर सूचना दी है तो इस सूचना को किसने दबाया? उस आदमी को बाहर निकाल दिया जाए। ये गाँव के साथ में बड़ा धोखा हुआ है, गाँव वाले निराश है।
ये सुविधा के लेके सालों से बुजुर्ग लोग हैं जो आस कर रहे कि हमारी पंचायत टोकराम बने और अचानक है जो वापस, वो तो इससे अच्छा है कि हमको जीरण में रख दिया जाए, इसको निरस्त करके जीरण में रख दिया। हम तपाला खड़ा नहीं जाना चाहते। ये ऐसे हुआ है कि तपालों को अगर हम पंचायत बनाएंगे तो तपाला तो खुश हो जाएगा, हमारे पक्ष में रहेगा। कुछ टोकरा के वोट है वो हमारे पक्ष में आने हैं, वो तो आने ही आने हैं। तो इसलिए ऐसा कोई राजनीतिक मुझे लग रहा है, मैं किसी को है जो इंडिकेट नाम लेके नहीं बता सकता हूं, लेकिन यही राजनीति का ही विप्लव चला ताकि हमारी पंचायत इधर उधर हुई। बाकी अन्यथा नहीं होनी थी। बाकी एमएलए साहब को भी पता था, उन्होंने भी आज पहले घोषित किए, टोकरा को ही किए, उन्होंने गलत नहीं किया। चाहे टोकरा ने कम वोट दिया, कुछ भी दिया, और एक छोटी सी गलती चलो हमारे गाँव की भी है। 2.25 साल हो गया है एमएलए साहब को विजय हुए, एक बार भी उन्होंने कभी स्वागत के लिए नहीं बुलाया। छोटी सी गलती तो गांव उसके लिए एक्सपर्ट माफ़ी मांग रहा है कि चलो गलती हो गई हमारी, मैं मानता हूं। आगे के लिए मैं ये चाहता हूं, अभी गांव को है जो मेरे पास में आया तो मैं क्यों अपन सीएम को बुला सकते, तो साहब ने बोला सीएम को बुला सकते, मैं क्यों साहब सीएम को नहीं बुला सकते, तो डिप्टी सीएम को तो बुला सकते। हम इतना खर्चा करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, लेकिन पंचायत टोकरा के अंदर होगी साहब, किसी भी हालत में पंचायत टोकरा के अंदर होगी। अन्यथा हम है जो इसको या तो वापस हमको जीरण में रख दिया जाए, नहीं तो इसका उल्लंघन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम लाल सिंह। लाल सिंह जी, कौन सा गांव है आपका? रत्नागुड़ा। मेरे को वो सब शामिल है, दोनों गांव तीनों गांव शामिल हैं। पंचायत टोकरा बननी चाहिए, मेरी मांग ऐसी है। विधायक साहब भी कह रहे, आसन वासन दिया कि तुम आप कह रहे कि मैं आप टोकरा नहीं कर रहा तो मैं क्या रत्नागुड़ा बना देगी, ऐसे ही बोला था। मुझे एक बात बताओ, आपका गांव रत्नागुड़ा पहले जीरण पंचायत में था, हाँ जीरण पंचायत। अब कहाँ है? बे तपलंगा खेड़ा। अब दूसरी पंचायत में डाल दिया। तो अब दूसरी पंचायत में जाने से आप संतुष्ट हो या नहीं हो? नहीं, अच्छा, नहीं जाएंगे। आप चाह रहे हो तो जीरण में रख दिया जाए, हाँ, नहीं तो टोकरा में डाला जाए। ठीक।